हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए, हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से हम लोग कह सकते हैं सॉलिड्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिसकी हमारे पास फिक्स शेप होती है। तो सॉलिड को हम लोग फर्दर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है हमारे पास एमॉर्फियस सॉलिड। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें हमारे पास एटम्स जो होते हैं वो पीरियोडिक मैनर के अंदर अरेंज होते हैं, और अमॉर्फिस ऐसे होते हैं जिसमें अंदर हमारे पास एटम्स पीरियोडिक मैनर के अंदर अरेंज नहीं होते हैं। तो ये होते हैं क्रिस्टलाइन और ये होते हैं अमॉर्फिस। क्रिस्टलाइन आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारे पास सिंगल क्रिस्टल और एक होता है हमारे पास पॉलीक्रिस्टल। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल हमारे पास ऐसा होगा जिसमें हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल्स होगा, और पॉलीक्रिस्टल होगा जिसमें हमारे पास उसके कुछ पार्ट्स बने हुए होंगे, वो होगा हमारे पास पॉलीक्रिस्टल। देखिए, हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन एंड द ग्लासी सॉलिड्स। देखिए, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है द सॉलिड विच पॉसेस अ रेगुलर एंड पेरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ थ्री डिमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास एटम जो होंगे उनका एक रेगुलर और एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा। तो इसके एग्जांपल्स जो है वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमारे पास है क्वार्ट्ज, शुगर, मीका, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास इससे एग्जांपल है। देखिए, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कि द एटम्स और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन रेगुलर थ्री डिमेंशनल पैटर्न थ्रू आउट द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल के अंदर हमारे पास जो होगा उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, एकदम रेगुलर होगा। हमारे पास सभी एटम्स के बीच में पीरियोडिसिटी होगी। सभी के सभी हमारे पास जो क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होंगे वो फ्लैट सरफेसेस होंगे, और हमारे पास उसमें क्या हम कहेंगे कि क्रिस्टलाइन मटेरियल पॉसेस यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि सभी के बीच में बॉन्ड जो होगा, अगर सभी के बीच में बॉन्ड कोवलेंट है तो सभी के सभी का नेचर कोवलेंट होगा। अगर सभी में आयनिक है तो सभी में आयनिक नेचर का हमारे पास बॉन्ड होगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अनआइसोट्रॉपिक की नेचर होती है। अनआइसोट्रॉपिक की नेचर का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से देखने पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमें ऑब्जर्व होंगी। उसी तरह से देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते होते हैं, एक होता है हमारे पास, और इसमें हम लोग आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास सभी एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास सेम होगा, और सभी एटम्स के बीच में हमारे पास जो बॉन्ड्स होंगे वो भी हमारे पास इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर हमें पता है कि कोई बॉन्ड हमारे पास मान लीजिए वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रेक होना है, तो हमारे पास सभी के लिए हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसके लिए हमारे पास शार्प होगा। उसी तरह से देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं अमॉर्फियस सॉलिड्स। सेम अमॉर्फियस सॉलिड्स में हमारे पास एटम्स क्या होंगे, उनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास उसके बिल्कुल उसका अपोजिट हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें हमारे पास देखिए सभी के सभी जो वो इरेगुलर मैनर के अंदर अरेंज होंगे। ये मेरे पास होगा शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से कैसे समझते हैं। देखिए, शॉर्ट रेंज का मतलब देखिए हम लोग इस तरह से कह रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड देखिए हमारे पास क्या होते हैं। अगर मैंने कहा मेरे पास कुछ ये मेरे पास एटम्स हैं, अब देखो ये मैंने कहा ये मेरे पास एटम्स की जो अरेंजमेंट है, हम लोगों ने कहा कि ये सारे के सारे एटम्स हमारे पास देखो पीरियोडिक मैनर के अंदर अरेंज है। क्या मतलब पीरियोडिक मैनर की, अगर देखो मैंने कहा मेरे पास इस एटम और इस एटम के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो इस एटम और इस एटम के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का गैप होगा। अगर हमने कहा कि इस एटम और इस एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो हमारे पास कोवलेंट है, तो सेम इस और इस एटम के बीच में भी हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो मेरे पास कोवलेंट ही होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं देखिए अमॉर्फियस की बात करूँ, तो मेरे पास अमॉर्फियस देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये देखें हमारे पास एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो मेरे पास किस तरह से होगा, एक इरेगुलर मैनर के अंदर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसका हमारे पास हो जाएगा, इसको बोलेंगे अमॉर्फियस। ठीक है, तो देखो अगर मैंने कहा कि इस और इस एटम के बीच में देखो, अगर मैंने कहा 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो देखो इस और इस एटम के बीच में हमारे पास 0.5 का भी हो सकता है। उसी तरह से इस और इस के बीच में अब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि इसमें 1.5 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस हो। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे जो एटम्स हैं वो पीरियोडिक मैनर के अंदर अरेंज नहीं है। अगर मान लो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है
तो यहाँ आयनिक भी हो सकता है, यहाँ वंडरवॉल्स भी हो सकता है, हमें नहीं पता यहाँ पे पूरे में कौन सा फोर्स होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सभी का जो नेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, ठीक है। और एक इसमें हमारे पास बात यह है, ये हमारे पास कह रहे हैं कि अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। अनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होंगी इसकी, किसकी, क्रिस्टलाइन की। और ये होता है हमारा आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है जिस मर्जी डायरेक्शन से देख लीजिए प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या ऑब्जर्व होंगी, सेम ही ऑब्जर्व होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एग्जांपल जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल दे सकते हो, और इसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं जैसे कि हमारे पास होता है रबड़ की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, अमोर्फिस का एग्जांपल्स हमारे पास ये होते हैं। तो ये आगे सिंपल सा आपके पास आपकी बुक में एक डिफरेंस दिया हुआ है, तो इस डिफरेंस को आप लोग पढ़ लेंगे, जो मैंने बताया भी वही है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल। देखिए जो लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास जैसे कि मान लीजिए सॉलिड है, अगर आप सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लेकिन हम कहते हैं जैसे ही हमने सॉलिड को मेल्ट किया तो लिक्विड बनने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है, उस इंटरमीडिएट स्टेट को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड which on heating do not convert directly into liquid phase, but at a certain temperature range between the solid and the crystalline phases, they become fluid-like and retain their anisotropic property and have long range orientation order are called liquid crystal। मतलब कि सॉलिड का भी लिक्विड फेस में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, इंटरमीडिएट सी स्टेट हमारे पास बन चुकी है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। और लिक्विड क्रिस्टल्स को हम लोग फर्दर आगे थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास एक हम लोग बात करें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की बात करते हैं, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। यही दो एप्लीकेशंस हमारे पास यहाँ मैंने आपको बता रखी हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक। क्रिस्टलोग्राफिक देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है कि जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल सॉलिड है, उस क्रिस्टल सॉलिड की आपको ज्योमेट्रिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पता करवाना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को पता करवाने के लिए आप क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई एक्सरे की बीम, कोई इलेक्ट्रॉन की बीम, कोई न्यूट्रॉन की बीम डाल देंगे, तो वहाँ से हमारे पास उसके बारे में सारी स्टडी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक। देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, the study of the geometrical form and physical properties of crystalline solid by using X-rays, electron beam and the neutron beams, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है हमारे पास